My dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you all are enjoying good day. Welcome to my channel, The Learning Mall English for All. Today I am here with lecture number 2 on present indefinite tense. As you know, we have started tense. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ present indefinite tense. As you know, there are 12 tenses which we discussed yesterday. Today we are going to learn about present indefinite tense. As you can see on the board, simple present tense. Simple present tense means present indefinite tense. Simple present tense is used when something is happening right now or it happens regularly. जी हाँ, किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा सबसे पहला टेंस है। तो आज हम इस टेंस को पढ़ेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के देखने से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बारे मालूमात हासिल हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहचान। जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस में इस तरह के अल्फाज देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बिगनर्स को सिखा रही हूँ और ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो ख़ास तौर पर है जिनको टेंसेस समझ नहीं आए हैं, तो आपके लिए आसानी करने के लिए मैंने इसको अपने नेटिव लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब कर दिया है। तो किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए या उसको आप रेगुलर हैपनिंग में शामिल कर लें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखेंगे। और फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कल मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और एक सेंटेंस कंप्राइज करता है इनके ऊपर। तो सबसे पहले हम अगर एक सेंटेंस लें, फॉर इंस्टेंस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अली प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो अली है वो सब्जेक्ट है, प्लेज हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्ले के साथ एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्रिकेट। तो यहाँ पर अली प्लेज क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस यानी अली क्रिकेट खेलता है। जुमले के आखिर में आप गौर कीजिए, ता है, ती है या ते हैं। तो यहाँ पर अली क्रिकेट खेलता है, ता है आ रहा है, इसलिए हमने सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है। लुक एट द बोर्ड। मैंने यहाँ पर एरोज बनाए हुए हैं कि किन के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है। ही, शी, इट, नेम। और एस या ई एस में से आपने कहाँ ई एस लगाना है ये आपको बहुत आसान हो जाएगा कि अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ आपने ई एस का इजाफा करना है और कहाँ आपने सिंपल एस लगाना है। तो जो नाम है जिसका नेम के साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ एस का इजाफा करेंगे। जी तो डियर व्यूअर्स, आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं
कि यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एस और ई एस कहाँ पर यूज़ करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने एस कहाँ यूज़ करना है और ई एस कहाँ यूज़ करना है। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, एस हम कहाँ यूज़ करते हैं? नेम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारे पास कोई नाम है किसी सिंगुलर नाउन का, चाहे वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो नाम है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नाम के साथ हम जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ हम एस का इजाफा कर देते हैं और फिर हमारा ऑब्जेक्ट एज यूजुअल आ जाता है। लेकिन ई एस कहाँ लगाते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको ई एस के मुताल्लिक दिखाया जा रहा है कि ई एस आप कहाँ लगाएंगे कि नाम प्लस डू। जहाँ पर आप नॉट इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंगुलर नाउन होगा तो आपने डू के साथ ई एस का इजाफा कर देना है और फिर आपके नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये मैं बाय एंड नाउ आपको बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आपके जहनों में एक सवाल होता है कि हम एस या ई एस का इजाफा कहाँ कर सकते हैं, तो इस तरह नाम और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस का इजाफा कर सकते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ऐसा सच जिसको आप कभी भी झुटला नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है वो सच जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सन rises in east and sets in west, यानी सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप ये नहीं कर सकते कि सूरज को मगरिब में गुरूब कर दें और मशरिक से निकाल लें। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो यू कैन सी कि सन के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है? एस इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं आप, सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, बहुत से जुमले हैं, मैंने कुछ आपकी आसानी के लिए ले लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हम किस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ को लिखते हुए एस का इजाफा करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। नंबर 3, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वी कैन नॉट डिनाई अबाउट इट। तो ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो जो हकीकत और सच्चाई शुरू से चली आ रही है और चलती रहेगी उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। सेकेंड वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको 4 तरह के सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं जो हम अपने टेंसेस में करेंगे। नंबर 1 इज़ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इसमें आपको बिल्कुल सिंपल एक बात कही हुई नज़र आएगी और हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से। तो आपको सेंटेंस की टाइप्स भी पता होनी चाहिए कि कितनी टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो यहाँ हम करेंगे। नंबर 1, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी हर चीज़ डिक्लेयर कर दी जाएगी, वाज़े कर दी जाएगी, उन जुमलों को डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे और नॉट लगाएंगे।
तो उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और यहाँ पर थर्ड वन आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिक्रात, जिनमें हम कोई सवाल पूछेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, व्हेन, व्हाई, वेयर, समथिंग अबाउट, यानी कोई भी क्वेरी हम पूछेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और जुमले के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं कि जिनमें सवालिया फिक्रात के साथ साथ नहीं का इस्तेमाल भी किया जाएगा, यानी सवाल भी होगा और नहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा। सो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। We also put a question mark at the end of these sentences too. So my dear viewers, ये तो आपका इंट्रो था और यहाँ पर मैं आपको हर चीज़ साथ साथ इसीलिए क्लियर करती जा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और ES का फ़र्क कहाँ पर लगना है और कहाँ नहीं लगना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि S और ES इन फैक्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं। एंड कीप इट इन माइंड माय डियर व्यूअर्स के हमेशा S या ES हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाते हैं। इसके अलावा S या ES किसी भी टेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपके सामने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंसेस तक का डिटेल्ड इंट्रो आ चुका है। डियर व्यूअर्स, यू कैन सी ऑन द बोर्ड, here you can see the formulas of translation: declarative, negative, interrogative and interrogative negative sentences. First of all we will know about the formula of declarative sentences. यहाँ पर declarative sentences का जो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद आपको यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला नज़र आ रहा है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू द हमारा नाउन जो है, अगर सिंगुलर है तो डज और अगर प्लूरल है तो डू, प्लस नॉट, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यू कैन सी ऑन द बोर्ड डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो डज और अगर नाउन प्लूरल है तो डू, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कीप इट इन माइंड, क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस डू या डज से स्टार्ट लेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो माय डियर व्यूअर्स, ये था आपका आज का जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है। नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। जी तो डियर व्यूअर्स, लुक एट द बोर्ड, यू कैन सी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वी हैव रीच्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और आपने इसके बारे सारी डेफिनेशन भी पढ़ ली। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। You can see on the board there are some sentences in Urdu and I have done a translation for you in front of these sentences in English. सारा किताब पढ़ती है। You can see आखिर में आपको ती है नज़र आया है और ता है, ती है, ते है, पहचान है हमारे इंडेफिनिट टेंस की। तो यहाँ पर सारा किताब पढ़ती है, ट्रांसलेशन है सारा reads a book. Look at the board, you can see S with the first form of verb read. सारा क्योंकि सिंगुलर नाउन है और नाम है इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सारा के साथ हमने रीड्स लगाया है। सारा रीड्स आ बुक।
नेक्स्ट सेंटेंस इज लड़के क्रिकेट खेलते हैं. लुक एट द सेंस ऑफ द सेंटेंस माय डियर व्यूअर्स कि यहाँ पर प्लूरल है लड़के, बॉयज. जब प्लूरल आ जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाते. सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस का इजाफा करते हैं. सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? बॉयज प्ले cricket. One thing which is very important, I am going to tell you that if you will not put a full stop at the end of the sentence, your sentence will be wrong. You will have to put the full stop. मस्ट है आपके कंप्लीशन पर, आपके सेंटेंस के ख़त्म होने पर आपको फुल स्टॉप पुट करना होगा. और फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या हो गई? बॉयज़ play cricket. Next sentence you can see on the board. तुम स्कूल जाते हो. You can see my dear viewers, I have taken all the pronouns for you just to make sure कि आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं कि किस प्रोनाउन के साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया है. एंड यू कैन सी हर प्रोनाउन के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की है और किसी के साथ सिवाय हमने सिंगुलर नाउन, किसी के साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया है. तो क्या ट्रांसलेशन हो जाती है? तुम स्कूल जाते हो. यू गो टू स्कूल, फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं सेब खाता हूँ. आई ईट एन एप्पल. एन क्योंकि वॉवल है ए, एप्पल का ए वॉवल है, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज हम कहानी लिखते हैं. यू कैन सी हम कहानी लिखते हैं. द ट्रांसलेशन वी राइट अ स्टोरी. नेक्स्ट सेंटेंस वालदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं. वालदैन पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल नाउन है. लव देयर चिल्ड्रन. सेवन सेंटेंसेस उस्ताद साहब अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं. अब यहाँ पर हैं तो लग गया, लेकिन उस्ताद साहब एक सिंगुलर नाउन है और अदब आदाब के तौर पर उनके साथ हम अब ये तो नहीं ना हम करेंगे कि उस्ताद साहब अंग्रेज़ी पढ़ाता है. इट विल बी लुक्स बैड. इट विल लुक बैड कि यहाँ पर हम अगर इसके साथ पढ़ाता है लगा देंगे तो ये कोई अच्छा सेंस नहीं बनेगा. तो उस्ताद साहब अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं. द टीचर टीचेस इंग्लिश. टीचर्स क्यों लगाया? क्योंकि उस्ताद साहब सिंगुलर नाउन हैं, इसलिए हमने टीच के साथ एस का इजाफा कर दिया, ई एस का इजाफा कर दिया. तो नंबर 8 लड़कियां गीत गाती हैं. गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स. तो ये आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे और आज आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने सीखा. इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सारा स्ट्रक्चर सीखा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बारे आपने और डिटेल सीखी और इसके साथ साथ आपने ट्रांसलेशन के मेथड्स को भी अपने सामने मौजूद पाया. यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने हर चीज़ बोर्ड पर ख़ुद सॉल्व करके आपके लिए यहाँ पर बनाई है ताकि आप इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकें. और अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई पॉइंट्स हैं, कोई ऐसी बात जो आपको प्रॉब्लम करती है, आपको परेशानी होती है उसको समझने में, तो बिल्कुल परेशान ना हो. फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई यू. और इसके साथ ही आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का लेक्चर ख़त्म होता है. अब हम कल इसके बाकी सेंटेंसेस को भी सीखेंगे. Dear viewers, you can see on the board, here you can see negative, interrogative and negative interrogative sentences. I have told you there are 4 types of sentences: declarative, negative, interrogative, negative interrogative. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी सहूलत के लिए मैंने इस तरह कॉलम बनाकर आपको समझाने के लिए ये सेंटेंसेस
बना दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने वही सेंटेंसेस लिए हैं इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी, जो हमने अभी रिसेंटली डिक्लेरेटिव में किए थे। सारा डज नॉट रीड अ बुक, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव है डज सारा रीड अ बुक। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो ES है वो आपने किस तरह इस्तेमाल किया है। लुक एट द बोर्ड। यहाँ पर ES आपने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सारा सिंगुलर नाउन है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट इस्तेमाल करते हैं तो हम डू को इस्तेमाल करते हैं, और अगर सिंगुलर नाउन हो तो डू के साथ ES लग जाता है और वो डज बन जाता है। तो सारा क्योंकि सिंगुलर नाउन था इसलिए इसके साथ हमने ES का इजाफा कर दिया है। सारा डज नॉट रीड अ बुक, इसका इंट्रोगेटिव है, इसी डज को हम पहले ले आए हैं। डज सारा रीड अ book or question mark. My dear viewers, keep it in mind, if you will not put a question mark at the end of interrogative and negative interrogative sentences, your sentence will be considered as wrong. तो जहाँ भी आपसे सवाल किया जाए या आपसे कोई क्वेरी हो या कुछ पूछा जाए तो आपने उसके एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है अगर आप राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क का आप अगर जिक्र नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। डज सारा रीड अ बुक, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। डज सारा नॉट रीड अ बुक, ये देख सकते हैं आप। डज सारा नॉट रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह आपका जो सेंटेंस था यू डू नॉट गो टू स्कूल, और जब हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या बन गया, डू यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और फिर जब हमने इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आपका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था आई ईट एन एप्पल, वो नेगेटिव में क्या बन गया, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। और इसका इंट्रोगेटिव है डू आई ईट एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसका डू आई नॉट ईट एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट वन, वी डू नॉट राइट अ स्टोरी, क्या था कि हम कहानी लिखते हैं, और नेगेटिव में क्या हो गया, हम कहानी नहीं लिखते हैं। तो क्या बन गया, वी डू नॉट राइट अ स्टोरी। और इसका इंट्रोगेटिव है डू वी राइट अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है डू वी नॉट राइट अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, ये डिक्लेरेटिव था। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाया है पेरेंट्स डू नॉट लव देयर चिल्ड्रन। इंट्रोगेटिव है डू पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है डू पेरेंट्स नॉट लव देयर चिल्ड्रन, यहाँ किड्स भी आ सकता है, चिल्ड्रन भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज द टीचर टीचेस इंग्लिश, और हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश। डज क्यों लगाया, क्योंकि टीचर सिंगुलर नाउन था और हमने टीचर्स का इस्तेमाल किया था, तो वो ES उठाकर हमने डू के साथ लगा दिया, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ES का इजाफा करते हैं डू के साथ। द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, और इसका नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव है डज द टीचर टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। और इस तरह इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है डज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश, question mark. Last but not the least sentence, girls sing songs. Negative क्या हो जाएगा, girls do not sing songs. Interrogative, do girls sing songs, question mark.
और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है डू गर्ल्स नॉट सिंग सॉन्ग्स। तो माय डियर व्यूअर्स, यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड होता है। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह देखा होगा और इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए ताकि जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझ लें। आई होप कि इसमें तमाम क्वेरीज आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर आपने इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो फील फ्री इन और आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद सब्सक्राइबर्स में इजाफा कीजिए ताकि वो लोग भी ये सब चीज़ें सीख सकें। तो मेरी वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ, सी या।